भक्ति परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी में व्रत रखा जाता है। गौमाता को समर्पित इस पर्व में गायों की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी मथुरा, वृंदावन और ब्रज का प्रसिद्ध त्योहार है। भारतीय संस्कृति में गाय का बड़ा महत्व माना गया है। गाय को मां मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गाय के विभिन्न भागों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ पूजन से ये सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने पूरे जीवन में सदैव गौपालन और गौ प्रेम को महत्व दिया था। गाय मनुष्य जाति के लिए एक वरदान है। वह निस्वार्थ भाव से आदि अनादि काल से हमारी सेवा करती आ रही हैं। गायों से हमें प्रत्यक्ष रूप से दूध, गाय का घी, दही, छाछ मिलती हैं। गौमूत्र आज दवाइयों की तरह एक कारगर औषधि के रूप में गुणकारी है। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए वन में गए थे। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण गौपालक बने थे। अब हम बात करते हैं गोपाष्टमी 2022 तिथि और शुभ मुहूर्त की। सनातन पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार 1 नवंबर 2022 को दोपहर 1:11 से प्रारंभ हो रही है। वही अष्टमी तिथि का समापन 1 नवंबर 2022 को रात 11:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष गोपाष्टमी मंगलवार 1 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं गोपाष्टमी 2022 पूजन विधि की। इस दिन सुबह के समय गाय और उसके बछड़े को नहलाया जाता है और तैयार किया जाता है। इस दिन गाय और उसके बछड़े का श्रृंगार भी किया जाता है। उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। साथ ही कई तरह के आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी भी बांधी जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। फिर गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाया जाता है। इस दिन अगर ग्वालों को दान दिया जाए तो शुभ होता है। कई जगहों पर ग्वालों को नए कपड़े दिए जाते हैं और तिलक लगाया जाता है। संध्या को जब गौ माता घर वापस आ जाती हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है। इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। अगर किसी के घर गाय नहीं है तो वे गौशाला जाकर भी गाय की पूजा कर सकते हैं। गौशाला में गाय को खाना खिलाकर सामान दान किया जा सकता है। इस दिन कई लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं। साथ ही कृष्ण जी के भजन भी गाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोपाष्टमी 2022 व्रत की कथा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो एक दिन गाय चराने के लिए माता यशोदा के सामने जिद करने लगे। उनके सभी साथी गाय चराने जाते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ जाना चाहते थे। तब माता यशोदा ने ऋषि शांडिल्य से शुभ मुहूर्त निकलवाया और भगवान श्री कृष्ण से गायों की पूजा करवाई। इसके बाद ही उन्हें गाय चराने के लिए जंगल में भेजा। एक कथा ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। देवराज इंद्र की क्षमा मांगने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे रखा तो कामधेनु गाय ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया। सभी ब्रजवासियों ने कामधेनु गाय की भी पूजा की। तभी से इस दिन गायों की पूजा की प्रथा चली आ रही है। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे।